लड़का जिस गोत्र से है लड़की का भी वही गोत्र है। दोनों शादी करना चाहते हैं। अब आप इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि सेम गोत्र वाले, एक ही गोत्र वाले तो आपस में भाई बहन ही होंगे। तो क्या ये शादी भाई बहन के बीच में हो रही है? ऐसा ही एक बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में हश्र क्या होगा, हश्र क्या हो सकता है। और ऐसा ही मामला अगर आपके गांव में हो, आपके पड़ोस में हो, जिसमें एक ही गोत्र के युवक और युवती शादी करने पर उतारू हो जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस फिल्म में मिलेगा, इस मूवी में मिलेगा। सेफ हाउस 2। सेफ हाउस 2 स्टेज ऐप पर रिलीज हो चुकी है और धूम मचा रही है। हिसार के सन सिटी सिनेमा हॉल में इस फिल्म का प्रीमियर भी दिखाया गया। धूम मचाने की वजह यह है कि हर कोई इसका हल जानना चाहता है, हर कोई इसका विकल्प चाहता है और हर कोई ये भी जानना चाहता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर समाज पर इसका असर क्या होता है, क्या दंगे फसाद हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो फिर इनका लेवल क्या होता है। और इतना ही नहीं, इससे जुड़े इमोशंस भी इस फिल्म में दिखाए गए हैं। उस पिता पर क्या गुजरती है जिसकी बेटी जिद पकड़ ले कि मैं इसी गोत्र में शादी करूंगी। क्या ये चीजें समाज के ताने बाने को नष्ट करती हैं, खराब करती हैं, तहस नहस करती हैं, या फिर आप इसके हक में हैं? बिंदर दनोदा की इस फिल्म में आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे और इसी को लेकर आज तमाम कलाकारों और हरियाणा की तमाम खाप पंचायतों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि ऐसे सामाजिक मुद्दे अक्सर खाप पंचायतों के बीच उनके सामने लाए जाते हैं, रखे जाते हैं। लिहाजा खाप पंचायतों की तरफ से कुछ लोग सामने आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। आपको सुनाते हैं कौन कौन क्या कह रहा है। समाज का स्तर इतना गिर गया है तो कहीं ना कहीं समाज के हर धड़े को, चाहे वो खाप है, चाहे कलाकार है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी हो, मेरा मानना है कि हमको एक साथ मिलकर इस समाज के गिरते हुए स्तर पर काम करना होगा। नहीं तो ये आगे पाश्चात्य सभ्यता से भी ज़्यादा हमारे हरियाणा में ये कल्चर फैल जाएगी, जिसका फिर कोई रोकथाम नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, इस ये मुद्दा हम बिल्कुल प्रधानमंत्री को भी पत्र भेज सके हैं, मिल भी चुके हैं मुख्यमंत्री को भी और सभी मुख्यमंत्रियों को, लेकिन सरकार इसके बारे में एक गाँव में एक गोत्र पर लगते गाँव में शादी पर रोक नहीं लगा रही। इसके लिए हमने समाज जो बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हुई, सारा हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी अल्टीमेटम भी दिए और जंतर मंत्र पर भी हमने इस बात का, लेकिन सरकार भी इस तरफ अगर माँ बाप की सहमति से अगर कोई सी बात हो जाती है तो उसमें हमारा समाज जो बिगड़ने लग रहा है। एक गांव में एक गोत्र में फिर खापों पर लेबल लगते हैं। खापों ने कभी ये नहीं कहा भाई किसी लड़के या लड़की को मार दो, लेकिन खापों ने ये जरूर कहा भाई एक गांव में एक गोत्र पर लगते गांव में शादी पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपसी भाईचारा होता है। और एक गोत्र में तो आप ये भी समझते हैं जो अगर फसल भी एक फसल बोओगे किले में, वह फसल भी कमज़ोर होगी। ब्लड रिलेशन होता है एक गोत्र का, तो उसमें संतान भी कमज़ोर पैदा होगी। जो इन्होंने ये फिल्म और जो ये आज की जो मुहिम चलाई है, इससे खाप प्रतिनिधि उत्तरी भारत के सारे और हरियाणा के सारे इस बात से सहमत हैं, बारे भी, तपे भी, खाप भी। भाई ये जो सिस्टम है इसका सरकार इसमें कोई न कोई बदलाव ले आएगा। इसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें कोई बदलाव करे। बहुत दुर्भाग्य है की बात है और जो भाइयों ने ये पहल की है हम इसको सराहनीय बोलते हैं और ये प्रचार होता रहे। मैं तो कहूँगा भाइयों को और भी बढ़ चढ़कर बिंदर दनोदा से भाई से चहल साहब, आप रमेश जी, इसमें और भी अच्छा कोई और रूप लेके आए। हम अपनी माता बहनों की पहचान भूल चुके हैं। दिल्ली से चलता है देश का संविधान, देश का कानून, और दिल्ली के चारों तरफ 450, 500, 600 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसकी जो मेन मान्यता है उसी को संविधान में शामिल नहीं किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट में उसको जगह नहीं दी गई। सेम गोत्र की लड़की बहन है, गांव की लड़की बहन है, गुआंढ की लड़की बहन है, इस चीज़ को किसी ने छेड़ा ही नहीं, ना दिखाया। उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आने लगी। और जब बच्चों को पता लग गया कि कानून तुम्हारे साथ है इस मामले में, अगर तुम एक गोत्र में शादी करते हो कानून को कोई एतराज़ नहीं है, तुम गाँव में शादी करते हो कानून को कोई एतराज़ नहीं है, तो वो एक किस्म से बगावती तौर पर इस तरह के काफ़ी घटनाएं आपने देखे होंगे। बड़े बड़े कांड भी हुए हैं, बड़े बड़े उनको परिवार वालों ने ऑनर किलिंग कह लीजिए और चीज़ में मारा भी है। सब कुछ हो सके से आग पकड़ी से और मैं अपनी आँखा पे तनी इस आग में जलता क्यों कर देख सकूं सो।